गोंडा में डॉक्टर की हत्या का विरोध लगातार हो रहा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऐलान के बाद हड़ताल का व्यापक असर दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए डॉक्टरों ने ओपीडी में हड़ताल का ऐलान कर दिया है। हड़ताल से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है क्योंकि ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से बाधित हो गई हैं। अब आपको ये समझना होगा कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह से रेप के बाद हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद ऑल ओवर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर गोंडा जिले में भी मेडिकल कॉलेज के जूनियर और सीनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। गोंडा मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी वार्ड छोड़कर सारी ओपीडी सेवाएं डॉक्टरों द्वारा बंद कर दी गई है, जिस कारण बाकी मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने संज्ञान लिया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 तारीख यानी कि आज के दिन की घोषणा की थी कि जब सुबह 6 बजे से ही इस हड़ताल का असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो बड़ी बात यह है कि तमाम तरीके से यदि हम स्वास्थ्य मंत्री का जिक्र करते हैं, जेपी नड्डा ने भी कहा था कि बहुत जल्द यानी कि जब भी कोई ऐसी सूचना मिलेगी एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी और एफआईआर दर्ज करने के बाद ही 6 घंटे के भीतर ही इस पर कार्रवाई की बात भी कही थी। लेकिन इन तमाम बातों से कहीं ना कहीं तमाम डॉक्टर संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। कोलकाता प्रकरण के लिए सारे लोगों ने ओपीडी बंद किया है, पर हमारे यहाँ सारी इमरजेंसी सुविधाएं चलेंगी। इमरजेंसी और जो भी प्लान ऑपरेशन है वो सब भी होंगे। नहीं, इमरजेंसी सारी सुविधाएं चलेंगी, खाली ओपीडी बंद किया गया है और एक दिन की बात है, अगले दिन सब नॉर्मल हो जाएगा। हम सब लोग कोलकाता प्रकरण के लिए सारे लोगों ने ओपीडी बंद किया है, पर हमारे यहाँ सारी इमरजेंसी सुविधाएं चलेंगी। इमरजेंसी और जो भी प्लान ऑपरेशन है वो सब भी होंगे। नहीं, इमरजेंसी सारी सुविधाएं चलेंगी, खाली ओपीडी बंद किया गया है और एक दिन की बात है, अगले दिन सब नॉर्मल हो जाएगा। हम सब लोग कोलकाता प्रकरण के लिए सारे लोगों ने ओपीडी बंद किया है, पर हमारे यहाँ सारी इमरजेंसी सुविधाएं चलेंगी। इमरजेंसी और जो भी प्लान ऑपरेशन है वो सब भी होंगे। नहीं, इमरजेंसी सारी सुविधाएं चलेंगी, खाली ओपीडी बंद किया गया है और एक दिन की बात। तो देखिए, हड़ताल से मरीजों की परेशानी जो है वो बढ़ गई है क्योंकि ओपीडी सेवाएं जो हैं वो पूरी तरह से बाधित हैं और ऐसे में सिर्फ इमरजेंसी वार्ड में ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। यानी कि अगर कोई गंभीर परेशानी से ग्रसित मरीज पहुंच रहे हैं तो उन्हें इमरजेंसी वार्ड में इलाज ज़रूर दिया जा रहा है, लेकिन अगर किसी को कोई हल्की फुल्की चोट लगी है या फिर बीमारी है और ओपीडी सेवा की ज़रूरत है उन्हें, तो ऐसे में ओपीडी सेवा पूरी तरह से बंद है। हुई दरिंदगी के बाद कहीं ना कहीं पूरे देश में एक आक्रोश है और इस तरह के दुर्व्यवहार करने वाले के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग आईएमए कर रहा है और विरोध प्रदर्शन अपना कर रहा है। और इस तरह से आईएमए के आह्वान पे 24 घंटे के लिए ओपीडी की सेवाएं पूरी तरह से रोक दी गई हैं और केवल इमरजेंसी सेवाएं ही डॉक्टरों के द्वारा प्रदान की जाएगी, ऐसा आईएमए का कहना है। और अब इस समय हमारी मौजूदगी गोंडा के जिला मेडिकल कॉलेज में है, जहां पर एक मरीजों का तांता लगा हुआ है। मरीज आ रहे हैं मगर कहीं ना कहीं उनको उस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही, केवल इमरजेंसी की सेवाएं मिल पा रही है। आप देख सकते हैं, ये है गोंडा का जिला मेडिकल कॉलेज, जहाँ पर लोग मरीज तो आ गए हैं मगर यहाँ पर अभी भी कोई डॉक्टर नहीं है। कारण सुविधा से स्पष्ट है कि यहाँ पूरी तरह से हड़ताल है और लोगों को केवल इमरजेंसी के अलावा और सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। और इस तरह मरीजों को काफ़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले समय ही बताएगा आईएमए की किस तरह से मांग है, सरकार उस पर किस तरह से कार्रवाई करती है। मैं गोंडा से प्रवीण श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया के लिए।